तो संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और ये सत्र अगले 32 दिनों तक चलेगा, यानी कि मानसून सत्र का आखिरी दिन 21 अगस्त को होगा। इस सत्र की 21 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर 14 और 15 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। सत्र को शुरुआत से ही लोकसभा में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया और कहा कि बारिश हर परिवार की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों देश को इसका लाभ भी होगा। ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण है। पीएम ने सत्र की शुरुआत में कहा कि मानसून नवीनता और नवसृजन का प्रतीक है। अब तक की खबरों के मुताबिक देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें भी हैं। बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हर परिवार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होता है। पिछले 10 सालों में इस बार 3 गुना पानी का भंडार हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का सामर्थ्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट के अंदर आतंकवादियों के आकाओं के घरों को जमींदोज कर दिया गया। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति के इस नए रूप की ओर दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों जब भी मैं दुनिया के लोगों से मिलता हूं तो भारत के द्वारा बनाए जा रहे मेड इन इंडिया हथियारों के प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बुलंदशहर की। आज सावन के दूसरे सोमवार में शिव भक्त कांवड़ियों और शिवालयों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पुलिस लाइन पहुंचे डीएम श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह। पुलिस लाइन बुलंदशहर से शासन द्वारा भेजे गए राज्य के हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। राज राजेश्वरी मंदिर, बबस्टरगंज, अनूप शहर, अंबेश्वर महादेव आहार में की गई पुष्प वर्षा। शिव भक्त और शिवालयों पर किए गए पुष्प वर्षा। तो वहीं कन्नौज में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। बाबा गौरीशंकर मंदिर में सुबह 3 बजे से भक्तों का तांता देखने को मिला। गंगा जल लेकर कांवड़िए जलाभिषेक करते हुए नजर आए। हजारों भक्त सुबह से ही बाबा का जलाभिषेक भी कर चुके थे। पूजन कर भोले के आगे माथा टेकते हुए कांवड़िए नजर आए। हजारों साल पुराने स्वयंभू शिवलिंग को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। गौरीशंकर मंदिर में एक साथ विराजमान है भोले का पूरा परिवार। मंदिर के आसपास सुरक्षा को लेकर भारी फोर्स भी तैनात किया गया। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय भी सुबह से ही लगातार मंदिर और मेहंदी घाट का गश्त लगाते हुए नजर आए। तो वहीं सहारनपुर में पूरे जोश और श्रद्धा के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नगर विधायक राजीव गुम्बर, महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, पूर्व महापौर संजीव वालिया, महिला मोर्चा और पार्षदों की टीम ने मिलकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक भी बांटे और सेवा भाव का परिचय भी दिया। तो अगली खबर भी सहारनपुर से ही है, जहां पर थाना नकुड़ क्षेत्र के सरसावा तिहारी की घटना सामने आई है। यहां पर कांवड़ियों की चलती मोटरसाइकिल से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए निकले थे साइकिल से कांवड़िए। हालांकि आपको बता दें कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के कुछ ही देर बाद ये हादसा हो गया था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मोटरसाइकिल सवार कांवड़िए ने कूदकर अपनी जान बचाई और एक बड़ी घटना होते होते चल गई। थाना नकुड़ के ग्राम बिशनपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है कांवड़िया। तो वहीं बदायूं में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। डीएम एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला। दमेहू में भव्य भंडारा। विधायक हरीश शाक्य, राजीव सिंह बबलू और महेश गुप्ता मौजूद रहे। क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य और जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने भी कांवड़ियों की सेवा की। डीएम अवनीश राय और एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने कचला घाट पर सुरक्षा का जायजा लिया। एएसपी के सरोज, विजेंद्र द्विवेदी, सीओ देवेंद्र कुमार, रजनीश उपाध्याय और कर्मवीर सिंह भी इस दौरान शामिल रहे। तो वहीं बदायूं के अलापुर में 20 किलो से ज्यादा डोडा छिलका के साथ 3 तस्कर दबोचे गए। जगत बाईपास मोड़ से कबीर, आदिल अंसारी और अमन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों के पास से 20.843 किलो डोडा छिलका और 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह के निर्देश पर थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की थी। सर्विलांस एसओजी और अलापुर पुलिस की टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है।
तो वहीं बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से बाइक सवार एक कांवड़िया की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग इसमें घायल हो गए। बाइक सवार कांवड़िया पटना देवकली मंदिर पर जल चढ़ाकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने की वजह से बाइक सवार एक कांवड़िया की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व मृतक बाइक सवार कांवड़ी दातागंज कोतवाली के समरेर के निवासी हैं। घायल आकाश पुत्र चंद्रपाल और आयुष पुत्र रत्नपाल और मृतक प्रदीप पुत्र कल्लू सिंह समरेर के निवासी हैं। फिलहाल मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के बिचपुरी गांव के पास ये हादसा हुआ था। चलिए बात करेंगे अब कन्नौज की, जहां रॉन्ग साइड से आ रही स्कूली वैन की डंपर से जबरदस्त टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर से वैन में बैठे 14 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वैन चालक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। भूसे की तरह बच्चे वैन में भरे हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक और घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया और इसमें 5 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। छिपरामऊ के ब्रहिमपुर पुलिया के पास ये हादसा हुआ था। हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में चालक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। बात अब बुलंदशहर की होगी, जहां सिकंदराबाद में निकाली गई बाल कावड़ यात्रा। भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखे मासूम। शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ दर्जनों मासूम शिव भक्तों ने शिवलिंग पर पहुंचकर जलाभिषेक किया। बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा नगर। कई जगह नन्हे कावड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। सावन के दूसरे सोमवार को सिकंदराबाद के सामने आया कावड़ यात्रा का मन मोह लेने वाला दृश्य। पुराना जीटी रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से पुराना होली मेला रोड स्थित बालाजी मंदिर तक निकाली गई यात्रा। बात अब उत्तराखंड के मंगलौर की करेंगे, जहां बीते दिनों मंगलौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और सभासद पति के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम सहित उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभासद पति एडवोकेट शफी ने मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कार्यालय पर विधानसभा प्रत्याशी रहे उबैदुर्रहमान उर्फ मोंची के साथ प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व चेयरमैन और उनके समर्थकों से जान का खतरा भी बताया। उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि विगत 2016 में चेयरमैन रहे चौधरी इस्लाम के द्वारा नगर पालिका में कई भ्रष्टाचार किए गए थे, जिनको उजागर कर जनता के सामने लाया गया था और उन्हीं बातों से वो नाराज होकर रंजीशन पूर्व चेयरमैन अपने समर्थकों से के साथ जान से मारने की लगातार उन्हें कोशिश कर रहे हैं और हाल ही के दिनों में उनके साथ मारपीट भी की गई है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। वकील साहब के कुछ मामला थे जो उन्होंने बताया और जो हमारे संज्ञान में भी थे, तो इसका कंक्लूजन यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो चौधरी इस्लाम साहब के टाइम पर जो जिस तरह की चाले और जिस तरह के जो है घोटाले किए जाते थे, क्योंकि मोहिउद्दीन अंसारी जो है वो नए नए हैं अभी राजनीति में, उनको इतना नहीं पता है। आज भी वही रणनीति, वही घोटाले, वही मामला सारे चल रहे हैं जो कि बिल्कुल मंगलौर के साथ और मंगलौर वासियों के साथ जो है छल कपट किया जा रहा है। उस पैसे की बंदरबाट की जा रही है और हर महकमे के अंदर, हर चीज़ के अंदर, खरीद फरोख्त के अंदर जो है घोटाले किए जा रहे हैं। वही दोबारा से जो है इतिहास को दोहराया जा रहा है जो चौधरी इस्लाम साहब के टाइम पर जो है हुआ करता था। वही जो उस वक्त जो इनके जो नेता थे जिस तरह से चला रहे थे, वही आज भी चला रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके नेता जो है हमारे वालिद मरहूम का नाम लेकर के जो है एक तरीके से अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम मरहूम के बारे में ऐसा नहीं कहते, मरहूम के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज खुलेआम इनके पाले हुए नेता ये पीठ पीछे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीठ पीछे जो है ये उल्टी सीधे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय, बहुत ओछी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव में जनता इन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। मैं 17/7 में मुझे साजिद पटवारी जी ने नगर पालिका में बुलाया था। कल हरेला पर्व के कुछ पेड़ बचे हुए हैं, उन्हें ले जाओ आप आके। मैंने लेने गया था, मैंने लेके उसे भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ईओ साहब से मिलकर चैन और सड़कों की टूटी जो हमने प्रस्ताव दे रखे हैं उसके निर्माण कार्य के लिए बारे में पूछा। उस टाइम ईओ साहब नहीं थे, मैंने टेलीफोन किया, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया, मैंने व्हाट्सअप किया। जे साहब से मिला मैं, जे साहब से मिलने के बाद मैंने उन्हें बताया कि चैनल की स्थिति ख़राब है। उन्होंने कहा मौके पर चलेंगे साइड पे। घटना ये हुई थी कि मैं जैसे ही चेयरमैन साहब के कमरे में गया, वहाँ ये पहले से ही चौधरी इस्लाम साहब, उनके तमाम ठेकेदार, उनके तमाम आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत मेरे साथ गाली गलौज कर दी
गाली गलौज करने के साथ जान से मारने ने से मारपीट शुरू कर दी, रस्सी से गला घोटा मेरा और जी बंदूक मेरे सिर पे तान दिए। कहने लगे एक तो यहाँ नगर पालिका में आना चाहिए, यानी जान से मार देंगे, और दूसरा कोई अगर काम होगा तो मेरी मर्जी का बयान करने होने का, मोहिउद्दीन चेयरमैन नहीं है, मैं चेयरमैन हूँ। नैनीताल में जहां जिला पंचायत चुनाव दिन प्रतिदिन अपने सवाब की ओर बढ़ता जा रहा है, नैनीताल जिला पंचायत सदस्य के 22 जगबीम्बर सीट से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी दीपा कमलेश चंदोला ने आज कई ग्राम सभाओं में प्रचार अभियान तेज करते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दीपा कमलेश चंदोला ने कहा कि उनके पति निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला के द्वारा जिला पंचायत क्षेत्र में कई बड़े विकास काम किए गए, जिसको लेकर ही वो जनता के बीच जा रही हैं। विकास की गति को और अधिक तेज किया जा सके और उसके लिए चुनावी मैदान में वो उतरी हैं। जनता की हर छोटी बड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा। मन भी बहुत अच्छा है और उत्साह भी भरपूर है, और आगे शब्दों का बयान में क्या करूं देख के समझ सकते हैं आप लोग। तो हम यहाँ पे जयपुर बीसा, जयपुर सीमा, बाकी सब सूपी भगवानपुर और पदमपुर देवलिया और जयराम परमा लगभग सभी ग्राम सभाएं हम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत 2-4 ग्राम सभा बची है, उसको भी हम 1 आध दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जो निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला जी ने जो काम किया है, जो उनका व्यवहार है, जो उन्होंने समाज के लिए आगे किया है, उससे लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और उससे मुझे प्रेरणा भी मिल रही है और वो मुझे भी आगे लाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो क्षेत्र में, कुछ अच्छा मैंने किया है और पूर्व में मेरा व्यवहार अच्छा रहा है, या फिर मैं पूर्व में समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूं, तो मेरा वोट आपको बांटने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा वोट आपका चाहिए, पूरा मत और समर्थन आपका चाहिए। मेरा चुनाव निशान कप प्लेट है, और उससे पहले भी हमारे विधायक जी मोहन सिंह बिष्ट जी, उनका भी कप प्लेट था, और हमारी धर्मपत्नी श्रीमती दीपा कमलेश चंदोला जी इस मैदान में है, तो उनका चुनाव चिन्ह भी कप प्लेट है। और हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि हम बड़े बहुमत से और बड़े अंतर से इस 22 जगदीशनगर जिला पंचायत सीट को जीतने जा रहे हैं, और भारी जन समर्थन मिल रहा है। जिस घर में भी हम जा रहे हैं, उस घर के हर व्यक्ति निकल के हमारे साथ आ रहा है, बोल रहा है कि आपकी जीत निश्चिंत है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन शुरू से संघर्ष किया, संघर्ष करते रहेंगे। तो वहीं मंगलौर चौकी क्षेत्र कस्बे के मोहल्ला किला में 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। क्षेत्र में तनाव की स्थिति देख मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और स्थिति को संभाला गया। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलौर कस्बा चौकी क्षेत्र के मोहल्ला किला में दोपहर को मोहल्ला किला निवासी एक रिक्शा चालक अपने रिक्शे को लेकर मोहल्ले के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। तभी वहां खड़े एक व्यक्ति से उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति ने रिक्शा चालक को घूरकर देखा था और उस व्यक्ति के अनुसार वो रिक्शा चालक रिक्शा तेज चला रहा था। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस होने लगी और फिर आपस में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बाद लोगों ने बीच बचाव किया और दोनों को वहां से हटा दिया। कल रात जो मंगलौर की घटना बता रहे हैं, उसमें आपस में पड़ोसी हैं, एक छोटी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ, पथराव हुआ है। पुलिस ने इमीडिएट रिस्पॉन्स किया और 4-5 लोग बैठा रखे, डिटेन किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं आई, तहरीर आती है उसके बाद FIR करके जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी।